ज्ञान ग्रेड आज हम जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। चलिए, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को बोलेंगे अपर हाउस। बहुत बढ़िया। लोकसभा को फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं और राज्यसभा को सेकेंड चैम्बर भी बोलते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल बोलते हैं और राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लोकसभा में वोट 18 जब होगा इस तो आप कर सकते हैं। 61st अमेंडमेंट ध्यान में आपको आनी चाहिए। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम द्वारा होता है। फर्स्ट पास्ट पोस्ट ऑफ द सिस्टम को क्या बोलते हैं आप? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। आपको ध्यान में आपको होनी चाहिए। राज्यसभा में क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो वोट कौन करता है? चाचा विधायक हैं वो करते हैं। ठीक है। इसमें वोट कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। जो प्रेसिडेंट का जो भी वोट होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। आपको ध्यान में ये आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं लोकसभा के जो डेट जो होता है इलेक्शन का वो डिसाइड कौन करता है? ये बता सकते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। बहुत बढ़िया। और लोकसभा को स्पीकर को मतलब रिजाइन करना हो तो किसको करेगा? देगा डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर करना हो तो किसको देगा? स्पीकर को देगा। बहुत बढ़िया। और राज्यसभा का डेट इलेक्शन का तैयार कौन करता है? तो ईसीआई कौन होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 324 में मेंशन है। आपको ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। राज्यसभा का जो एक ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा के जो एक ऑफिसियो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान में रखिएगा। लोकसभा के मानिए कि स्पीकर को रिमूव करना है, इसके लिए क्या करना होगा? बाई मेजोरिटी दैन मेंबर्स। आपको इसमें लक्ष्मीकांत में लिखा होगा इफेक्टिव मेंबर्स। ये भी सही है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं अर्जन क्या होता है। अर्जन में होता है कि टाइम दिया जाता है कि सदन की कार्रवाई इतना से इतना दिन तक इतना बजे तक चलेगा। और एडजॉर्नमेंट साइड आई का मतलब होता है कि इसमें टाइम नहीं बताया जाता है, कब तक? इन्फिनाइट टाइम तक होता है। बहुत बढ़िया। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेंगे, जब ड्रॉ होगा तब ये वोट करेंगे। जैसे स्कूल में मॉनिटर का काम होता है, दो जगह जब ड्रॉ होगा तब वो वोट करेंगे। बहुत बढ़िया। जो राज्यसभा को मानिए कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों। ठीक है। जो राज्यसभा में इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट राज्यसभा के जो इलेक्शन में जो मेंबर्स लोग भाग लेते हैं वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में भाग लेते हैं। याद रखिएगा। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का कितना है? आर्टिकल 61 में है। आपको ध्यान में आने चाहिए। लोकसभा डिजॉल्व हो सकता है लेकिन राज्यसभा डिजॉल्व नहीं होगा। लोकसभा की एज 25 चाहिए और राज्यसभा के लिए आपको 30 ईयर चाहिए। दैट्स इट।